तो गाइस स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नया बंदा रजिस्टर किया। सो आज मैं अब यहाँ पर रजिस्टर करने वाला हूँ फिलहाल एक नए नाम से। कोई भी एग्जांपल नाम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे नाम ले लिया डेविन। ओके। ईमेल मैंने यहाँ पे ले ली devin@gmail.com और पासवर्ड मैंने ले लिया 1234। अब मुझे यहाँ पर डालना है रेफरल कोड। मैं डाटाबेस में गया, मैंने देखा यहाँ पर 3 लोग रजिस्टर्ड हैं। जैसे सोफिया है, जॉन है और विधान है। तो आप देख सकते हैं कि जो जॉन है उसके रेफरल कोड में सोफिया का कोड है। इसका मतलब सोफिया ने जॉन को रेफर किया है। सिमिलरली इन द वॉलेट सोफिया को 10 रुपीज मिले हैं क्योंकि सोफिया ने जॉन को रेफर किया है। सिमिलरली अगर सोफिया एक और बंदे को रेफर करती है तो सोफिया का वॉलेट अमाउंट 20 हो जाना चाहिए। और इस चीज को हम अभी चेक करेंगे। सोफिया का जो कोड है वो है PJ8X3। मैं यहाँ पर डालता हूँ PJ8X3। इसको डालने के बाद PJ8X3 सिंपल मैंने किया रजिस्टर। इसने बोला वॉलेट अपडेटेड सक्सेसफुली। और मैं अपने डाटाबेस में गया, मैंने चेक किया तो मैं यहाँ देख सकता हूँ devin@gmail.com एक नया बंदा रजिस्टर हो गया है। इसके रेफरल कोड में भी सोफिया का रेफरल कोड है, मतलब इसको भी सोफिया ने रेफर किया है। अगर अब मैं वॉलेट पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सोफिया का अमाउंट 20 हो चुका है और डेविन को भी एक वॉलेट क्रिएट हो चुका है। सो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को कैसे करेंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारा यूजर वॉलेट में मतलब जब भी हमारा वो रजिस्टर करेगा और उसका वॉलेट क्रिएट होगा तब हम क्या करेंगे, हम एक और क्वेरी चलाएंगे $SQL इक्वल टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर कोड इक्वल टू तो अब हम क्या करेंगे, कोड इक्वल टू कि जो हमारा कोड आया है, जो भी उसने यहाँ पर कोड डाला है यूजर ने, वो हम उसको एंड में लेंगे। हम लेंगे डॉलर कोड। तो हम यहाँ से क्या निकाल कर लेंगे, डॉलर कोड। ठीक है, डॉलर कोड में यहाँ से लेके आऊंगा और डॉलर रिजल्ट और डॉलर रिजल्ट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी $SQL और नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं लगाऊंगा डॉलर प्रेजेंट इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows और ब्रैकेट में रिजल्ट। और अगर वहां पर रो प्रेजेंट हो मतलब जो ये रेफरल कोड डालेगा उस कोड का कोई भी बंदा या यूजर प्रेजेंट हो तो मीन्स इफ डॉलर प्रेजेंट ग्रेटर देन 0 तो क्या करें, अंदर आए इस ब्रैकेट में और अंदर आने के बाद उसका वो अमाउंट फेच करे वॉलेट से। बेसिकली सबसे पहले तो उसकी आईडी फेच करे। डॉलर रो इक्वल टू MySQLi fetch array डॉलर रिजल्ट और डॉलर UID या फिर RID रेफर आईडी इज इक्वल टू डॉलर ID। ठीक है, तो जिसका रेफरल कोड डाला है उस बंदे की आईडी हमारी $RID में आ जाएगी। और RID में आईडी आने के बाद वो क्या करे, RID में आने के बाद वो एक और क्वेरी लगाए। ठीक है, एक और क्वेरी क्या लगाए कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। बेसिकली हम एक चीज और कर सकते हैं कि हमने उस बंदे की आईडी तो शायद से पहले ही निकाल ली। तो हमने इस बंदे की आईडी निकाली जो कि थी हमारी, हमने निकाली यहाँ से। ठीक है, वेयर कोड इज दिस। अब मैं क्या करूंगा, डॉलर क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉलेट वेयर UID मतलब यूजर आईडी इक्वल टू RID। क्योंकि जो यूजर होगा वहां पर इसके वॉलेट की जो आईडी होगी वही उस यूजर की आईडी होगी।
इस चीज को एक बार आप समझिए, अगर आपके सर के ऊपर से गई है कि जो ये यूजर की आईडी है, जैसे विधान की आईडी 5 है, सोफिया की 6 है, सो वॉलेट में जो यूआईडी है वो विधान की 5 है और सोफिया की 6 है, सेम है और इन्हीं का अमाउंट बैलेंस है। तो हम उसी चीज को यहाँ पर करेंगे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वॉलेट वेयर यूआईडी मतलब यूजर आईडी जो हो वो यहाँ पर आ जाए और रिजल्ट इज इक्वल टू माइस्क्यूएल क्वेरी एंड डॉलर रो इक्वल टू माइस्क्यूएल फेच एरे और डॉलर रिजल्ट आने के बाद क्या हो, डॉलर पीबी, पीबी इज प्रीवियस बैलेंस विच इज इक्वल टू डॉलर रो इज इक्वल टू डॉलर रो ब्रैकेट में और अमाउंट अमाउंट, ठीक है। प्रीवियस बैलेंस जो हमारा होगा वो डॉलर पीबी में आ जाएगा और पीबी में आने के बाद हम क्या करेंगे, यस, तो हम पीबी में क्या कर देंगे, इसमें +10 करा देंगे बेसिकली सिमिलर, ओके। और हम यहाँ पर एक अपडेट क्वेरी को भी चलाएंगे, डॉलर अपडेट इक्वल टू अपडेट वॉलेट वेयर, सॉरी अपडेट वॉलेट सेट अमाउंट इक्वल टू डॉलर पीबी, डॉलर पीबी सिंपल। और यहाँ पे अपडेट को कैपिटल करेंगे, यूपीडीएटी स्टेबल हो जाए, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे डॉलर रिजल्ट इक्वल टू माई एसक्यूएल अंडर डॉलर फॉर्म माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्शन, बार बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, डॉलर कनेक्शन डॉलर अपडेट और बस सिंपल। इसके बाद इफ, अगेन एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो अंदर आ जाए और प्रिंट कर दे इको वॉलेट अपडेट सक्सेस, ठीक है। और एल्स इको समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है, प्रिटी सिंपल, ठीक है। अब मैं इस चीज को एक बार टेस्ट करूंगा, पीबी भी कर सकते हैं या फिर आप यूबी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट अपडेटेड अमाउंट, यूए इज फॉर अपडेटेड अमाउंट, सिंपली आप यहाँ पे भी यूए कर सकते हैं अपडेटेड अमाउंट, ठीक है। इसमें कोई डील नहीं है, आप किसी भी तरीके का वेरिएबल ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। चलिए अब एक बार इस चीज को हम ट्राई करेंगे। सो अब मैं एक नया बंदा रजिस्टर करूंगा और PJ8X3, PJ8X3 जो कि मेरा कोड है सोफिया का, उससे मैं रजिस्टर करूंगा नए बंदे को जिसका नाम होगा जॉन, ईमेल इज john@gmail.com, पासवर्ड इज 1234 और मैं यहाँ पर डाल दूंगा रेफरल कोड, द रेफरल कोड इज PJ8X3, सो PJ8X3 सिंपल। नाउ आई विल पुट रजिस्टर, वॉलेट अपडेट सक्सेसफुली ऐसे मुझे शो कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेट सोफिया के अकाउंट में इस समय 10 रुपीज आ जाने चाहिए। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं जॉन यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है और जॉन के रेफरल कोड में सोफिया का कोड है, आप इस चीज को एक बार नोटिस कर सकते हैं। और मैं यहाँ वॉलेट पे जाऊंगा, वॉलेट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें इशू हो गया है और वो इशू क्या है कि इसने तीनों का ही अमाउंट 10 10 10 कर दिया है जो कि गलत है। और इस चीज को हम चेकआउट करेंगे कि ऐसा क्यों किया इसने। अपडेट वॉलेट सेट अमाउंट इक्वल टू दिस, ओके, सो हमने गलत कर दिया, सेट अमाउंट इक्वल टू दिस वेयर, यहाँ पे एक वेयर कंडीशन लगनी थी, वेयर यूआईडी इक्वल टू आरआईडी, मुझे ये यहाँ पर लगाना था तो मैंने एक गलती कर दी। लेकिन इस चीज को मैं बिल्कुल अपडेट करूंगा, मैं ये तीसरी चीज यहाँ डिलीट करूंगा और इनके अकाउंट में मैं 0 0 कर दूंगा, सोफिया के और विधान के अकाउंट में, ठीक है। आप चाहे तो फिर से डिलीट करके फिर से कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया, वरना आप थोड़ी बहुत स्लो करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने जॉन का अकाउंट डिलीट करा और अगर मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करता हूं तो ये कहेगा कि प्रीवियस जो फॉर्म का डाटा था क्या मैं उसको सबमिट कर दूं, तो मैं कहूंगा हाँ तुम मेरे पुराने वाले रिस्पॉन्स को ही सबमिट कर दो। मैंने कंटिन्यू किया, उसने सेम बोला वॉलेट अपडेट सक्सेसफुली, मैंने फिर से ब्राउज किया,
सो आप देख सकते हैं PJ8X3 रेफरल कोड जो हमारा जॉन की आईडी में दिखा रहा है वो मेरा सोफिया का रेफरल कोड है। इसका मतलब है कि सोफिया ने जॉन को रेफर किया है, ठीक है। और अगर मैं इस बार वॉलेट में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि सोफिया को 10 रुपए मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि उसने एक बंदे को रेफर किया है। सिमिलरली गाइस, अब जॉन जो रजिस्टर हुआ है, जिसने किसी का रेफर लगाया, उसको भी तो कुछ अमाउंट मिलना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको किसी भी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया है, सो एज यूजुअल आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, वरना चैनल के अबाउट में जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।